हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये मैं आज की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुंगरे में बना रही हूँ और सुरेश ट्यूशन से आ गया, वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। कहता है मामा मैं भी बनाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। और अभी इतने बने, अभी काफ़ी बाकी बचे हुए हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया था और आलू कट कर लिए थे। इसके अंदर प्याज, टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें डलती हैं। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मेरा अलग तरीका है। मैं प्याज भून लूँगी, ज़्यादा इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इसके अंदर फिर हमने लाइट ही ब्राउन होगा, तो हमने इसके अंदर ये देखें लाइट ब्राउन हुआ है। हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और इसके अंदर अदरक लहसुन मैं बिल्कुल नहीं डालती। तो ये देखें थोड़ा सा हमने पानी डालना है हल्का सा, और इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल के इसको भूनना है। मसाले को ना, ये जो ट्रिक होती है ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है। मसाले को हमने जो भी मसाला किसी भी चीज़ का बनाते हैं ना, बस हमने इसको भूनना अच्छी तरह होता है। इतना भूनना होता है कि ऊपर ऑयल आ जाए। पहचान यही होती है मसाले की कि ऊपर ऑयल आ जाए। इसके अंदर फिर हमने मुंगरे डाल देने हैं और मुंगरे डाल के तो हमने इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। और इतना हमने इसको भूनना है, इतना भूनना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझ लें आपका मसाला भुन गया, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और मुंगरों का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं आलू डालूँगी, और आलू मैंने स्क्वायर में कट किया। और ये बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। ये साथ चोपड़ी रोटी जो होती है, घी वाली रोटी, उसके साथ ये खाए जाते हैं दोपहर को, और बहुत 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 टेस्टी बने थे। और साथ मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि उनको भुने हुए बैंगन और साथ राइस चाहिए। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भुन गए थे। इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है और इसको 1-2 सीटी बस प्रेशर दे दूँगी, बस आलू गलने तक। और ये देखें सीटी मेरी चल रही है। बैंगन मैंने कटिंग कर ली है, राइस मैंने डिप कर लिया है, और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और बस बैंगन, प्याज वगैरह नहीं डलता उसमें। और मेरा एक खाना कंप्लीट हो गया है। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी ये बने थे। दूसरे खाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर बैंगन डालेंगे हम। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डलता है क्योंकि ना ज़रा अच्छा लगता है ये ग्रेवी ग्रेवी। तो ऑयल में हमने सिर्फ बैंगन डालने हैं, प्याज बिल्कुल नहीं डालना। ये आप ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी मज़े के बनते हैं। तो ये भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ये पक के ये थोड़े हो जाते हैं। और इसके अंदर साथ ही हमने इसके अंदर मैंने 5 से 6 बड़े बड़े टमाटर थे वो डाले हैं, साथ ही सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। और इसके अंदर हमने सुरख मिर्चें डालनी हैं, नमक डाला है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, हल्दी, सूखा धनिया, जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल के इनको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है। और नीचे करने के बाद मैंने ढक्कन दे दिया और बस 5 मिनट दम में ये पकेंगे। 5 मिनट बाद ये देखें ये ऊपर पानी आ गया इसके। तो अब इसको हमने फुल आंच करके हमने इसको भूनना है। पानी बस हमने इसको ख़त्म करना है पानी। और ये देखें पानी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऑयल ये देखें थोड़ा थोड़ा नज़र आने शुरू हो गया। अब हमने ऑयल ऊपर लेके आना है। ऑयल ऊपर आ गया है, सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और देखें घर के कितनी बुरी हालत हुई हुई है। साथ साथ मैं सफाई वगैरह करवा रही थी, सारा मैंने डीपली सफाई करवाई है, बहुत ज़्यादा डीपली। बहुत गंद पड़ा हुआ था कोनों खुदरों में ना, बच्चे चीज़ें रख देते हैं, फिर रखने के बाद वो पड़ता पड़ता गंद ज़्यादा हो जाता है। आंटी से मैं सफाई वगैरह करवा रही हूँ। और अभी देखिएगा बिल्कुल घर मेरा साफ़ सुथरा, सोफ़े मैंने इधर उधर करके ना सारी मैंने सफाई आंटी से करवाई है। फरनाइल का कपड़ा भरवाया है। बहुत मतलब कि जैसी गर्मियाँ आने का हो रहा है ना, कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो दिल करता है कि सारी कोने कोने जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे चमक रहे हों, फरनाइल वाला कपड़ा फेरा हो। ये देखें सफाई मैंने अपने हिसाब से करवा ली।
और मैं बहुत जल्द सोफ़ों के जो कवर हैं वो रिन्यू करवाने लगी हूँ। मेरा बाज़ार का चक्कर लगेगा तो मैंने सोफ़ों के कवर लेने जाना है और वो डिफरेंट कलर लेने के लिए जाऊँगी। तो ये देखें हमारी कुछ ड्राइंग रूम के लुक ये है। अभी तो फ़िलहाल ड्राइंग रूम नहीं रहा। तो बच्चों के रूम में मैं आई थी, बच्चों के रूम में आंटी सफाई कर रही थी और बाहर जो मैंने रूफ टॉप गार्डन बनाया हुआ है उसकी आंटी सफाई वगैरह कर रही थी। मेरे प्लांट्स पे न्यू पत्ते आ रहे हैं, लीव्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आंटी से डीपली सफाई वगैरह मैंने करवा ली, ऊपर की भी, और ऊपर से मैंने। तो टाइम हो रहा है 10:30 का और बच्चे खेल रहे हैं, एक कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे और कुछ खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। चीकू जो है वो अपनी गाड़ियों से खेल रहा है, डिंकीस वगैरह से। माई के मैया पेपर्स की तैयारी हो रही है। चलो मेरा बेटा अच्छी तरह पेपर की तैयारी करो और पढ़ना है अच्छी तरह, फाइनल पेपर है, ठीक है चीकू। और ये माई भी व्लॉग बनाता है लेकिन ना पेपर्स की वजह से मैंने इसका मोबाइल लेके रखा हुआ है। चलें ठीक है, आज तक की यही वीडियो है और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज जो है व्लॉग एंड जो है वो आगा जुरेस खान करेगा। जुरेस अल्लाह हाफिज़ गाइस। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है तो आप हमें जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएंगे आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और बाकी जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लगी होगी। अतरंगी सतरंगी कह रहे मैं अतरंगी सतरंगी रेसिपी बनाती हूँ, तो आप जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगती है। और कल के व्लॉग में मैं शेफ कैसा बनूंगा। हाँ, और चीकू का एरोप्लेन कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो चीकू, और ये चीकू आपका तीत कब आएगा? अभी एरोप्लेन से क्रैश होने वाला है। चले ठीक है, ओके टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो के साथ आएंगे। पाकिस्तान। ओके, अल्लाह।